नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कैरियर जंक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि हम वर्ड पावर की एक विस्तृत श्रृंखला लेके आपके सामने उपस्थित हैं और पहले पार्ट में हमने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे और बताया था कि कैसे हम वर्ड्स को एक विजुलाइजेशन करके हम वर्ड को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मतलब कि अगर हम वर्ड्स का कोई इमेज बनाएंगे तो वो वर्ड्स हम जब भी देखेंगे तब तुरंत हमें याद आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना कि दिमाग जो है हमारा वो इमेजेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब करता है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको वर्ड बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए देखते हैं भैया। पहला वर्ड है डिस्मे। जिनको अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो मैं उनको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। डिस्मे, DISMAY, डिस्मे। नेक्स्ट वर्ड इज मुंडेन, MUNDANE, मुंडेन। सोमबर, SOMBRE, सोमबर। नेक्स्ट वर्ड इज लुगुब्रियस, LUGUBRIOUS, लुगुब्रियस। नेक्स्ट वर्ड इज हमड्रम, HUMDRUM, हमड्रम। नेक्स्ट वर्ड इज डोलोरस, DOLOROUS, डोलोरस। नेक्स्ट वर्ड इज मोरोज, MOROSE, मोरोज। एंड द लास्ट वर्ड इज बेमोन, BEMOAN, बेमोन। तो भैया ये 8 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके। मतलब कि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में एसएससी में, एसएससी CGL CHSL में और भी जो वनडे एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश अगर एक सब्जेक्ट के रूप में है तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं। और एक होता है ना कि मैंने जैसे कि आपको पता होगा जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको पता है कि आयोग हर साल नए प्रश्न तो बनाता नहीं है। होता है ना कि अगर आपसे कहा जाए कि भैया अपना कान पकड़िए तो आप एक बार इस कान को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। फिर कहा जाए कि इसी हाथ से दूसरे कान को पकड़ें तो आप ऐसे भी पकड़ेंगे। फिर कहा जाए किसी और ढंग से, फिर ऐसे पकड़ेंगे। मतलब आप पकड़ तो रहे हैं कान ही, लेकिन क्या है, तरीका अलग है। तो ऐसे ही एक ही वर्ड को जरूरी नहीं वो सिनोनिम में हमेशा पूछे, जरूरी नहीं वो एंटोनिम में हमेशा पूछे। वो उस वर्ड को कई फॉर्मेट में पूछ सकता है। पता चला कि इस वर्ड को अगर कहीं सिनोनिम में पूछा है तो अगली बार इसको एंटोनिम में पूछ लिया, फिर इसको कॉम्प्रिहेंशन में आपको दे दिया। तो कहने का मतलब है भैया, वर्ड का मतलब, वर्ड की मीनिंग हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बस याद कर लें, अच्छा इसका मतलब ये तो इसका सिनोनिम ये, इसका सिनोनिम ये, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिन तक आप याद नहीं कर सकते हैं जब तक कि एक रूटीन फॉलो नहीं करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम आपको सुनाते हैं एक कहानी। तो आप सोचेंगे पढ़ाने आए हैं इंग्लिश और सुना रहे हैं कहानी। जी भैया, कहानी इस वजह से सुनाएंगे क्योंकि एक छोटी सी कहानी से ही आपकी ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं 8 वर्ड, ये वर्ड आपको उसी कहानी से याद हो जाएंगे। तो भैया कहानी है हमारे एक मित्र चुन्नू जी की। एक काल्पनिक नाम है, किसी भी पात्र का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे, ठीक है। तो कहानी हमारे चुन्नू जी की है। तो चुन्नू जी की शादी हुई है भाई, उनके बच्चे भी हैं, हंसी खुशी अपना चुन्नू जी जॉब भी करते हैं और अच्छा खासा परिवार चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पत्नी ने उनसे डिमांड कर दी कि अजी सुनते हैं, हमें एक झुमका चाहिए। अब भैया चुन्नू जी कहते हैं अच्छा ठीक है दिला देंगे भाई। अब फिर वही बात होती, कहती है अजी कब दिलाएंगे, इतने सालों से तो कह रहे हैं दिलाएंगे, अभी तक तो आपने दिलाया नहीं। चुन्नू जी कहते हैं दिला देंगे, लेकिन बार बार वो उनको पिंच किए जा रही। तो चुन्नू जी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कुछ 2-4 बातें निकल जाती हैं और इतना गुस्सा करके वो चले जाते हैं ऑफिस। फिर शाम को ऑफिस से लौट के आते हैं और देखते हैं कि घर में ताला बंद है। पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, अपने नेबर्स के यहाँ, पूछते हैं कि अरे भाई हमारी धर्म पत्नी कहाँ गई। तो वो बताती हैं कि अरे भाई साहब वो तो अपने बच्चों को लेकर चली गई मायके और घर की चाबी दी है। तब चुन्नू जी को समझते देर नहीं लगी कि भैया हो ये झुमके की वजह से बीवी गई मायके। मतलब कि झुमके की वजह से बीवी उनकी कहाँ चली गई, मायके चली गई है। अब भैया चली गई मायके। अब वो सोचते हैं कि भाई बीवी मायके चली गई, 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, लेकिन इस बार काफ़ी गुस्से में गई हैं और आएंगी नहीं वो वापस, जल्दी से मनाने जाना पड़ेगा। तो चुन्नू जी जाते हैं उनको मनाने।
मनाने जाते हैं लेकिन वो मानती है नहीं, और फिर वो वापस लौट के आते हैं। तो भैया चुन्नू जी के साथ हमारे हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या हुई, ट्रेजेडी ही हुई। सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ क्या लगी, निराशा ही लगी, हताशा ही लगी, उदासी ही हुई, दुख ही तो हुआ, और कुछ तो हुआ नहीं। तो अब इस कहानी को हम रिलेट करते हैं कहाँ से, अपने वर्ड से। ध्यान से देखिएगा, बस 10 मिनट आपको ध्यान से इत्मीनान से देखना है, और फिर ये 8 वर्ड गारंटी देता हूं, अगर आपने 10 मिनट सिर्फ ध्यान से देख लिया तो ये 8 वर्ड आपको कभी नहीं भूलने का है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वर्ड इज डिसमे। तो देखिए मे आ रहा है, मई, मई जिसे कहते हैं, मई हिंदी में कहते हैं लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, मे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड इज डिसमे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मे, यानी कि अब देखो कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको और थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं। मे यानी का मई का महीना था, ठीक है। मुंडेन, 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 मंडे, मुंडेन, एक रिलेट करेंगे। मुंडेन इज राइमिंग लाइक व्हाट, मंडे, मंडे, मुंडेन। तो मुंडेन यानी कि इसको यहां से रिलेट करेंगे किससे, मंडे से। तो मंडे यानी कि सोमवार, यानी कि क्या, सोमवार का दिन, सोमवार। इसको अगर हम रिलेट करें कहाँ से, सोमवार से रिलेट कर सकते हैं। मुंडेन को रिलेट कर सकते हैं किससे, मंडे से, ठीक है। मई का महीना था, मुंडेन यानी कि मंडे यानी कि सोमवार का दिन था, ठीक है। लुगुब्रियस, लुगाई, देखिए लुगुब्रियस, लुगुब्रियस यानी कि लुगाई, और हमड्रम यानी कि हमदम, हमड्रम वर्ड है, हमड्रम, और ये किससे रिलेट कर रहे हैं, हमदम। ओ साथी ओ हमदम, लुगाई तो जानते हैं, लुगाई का मतलब क्या होता है, पत्नी होता है ना। जी हाँ भैया, पत्नी, लुगाई, पत्नी, अर्धांगिनी जिसे कहते हैं, घरवाली, और हमड्रम यानी कि हमदम। डोलोरस, अब भाई उनके बच्चे थे तो बच्चे का नाम क्या था, डोलू मोलू, डोलू मोलू उनके बच्चे थे तो इसको रख दिया क्या, डोलोरस। मोरोज, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रोज आ रहा है ना, रोज का मतलब क्या आ रहा है, गुलाब, रोज का मतलब सबको पता होता है गुलाब। और बे मौन, मौन व्रत, मौन का मतलब क्या, कह रहे क्या भैया, मौन व्रत धारण कर लिए हैं, तो यानी कि चुप रहना। तो अब देखते हैं कैसे, कि भाई जब बीवी चली गई है उसको मनाने के लिए वो जाते हैं, तो क्या करते हैं, मई के महीने में यानी कि गर्मी के दिन में, मई का महीना अच्छी खासी गर्मी होती है भैया। मुंडेन यानी कि मंडे यानी कि सोमवार के दिन ऑफिस से लेते हैं क्या, छुट्टी लेते हैं, ऑफिस से छुट्टी लेते हैं। अपनी लुगाई, लुगुब्रियस, लुगाई, हमड्रम, हमदम यानी कि अपनी लुगाई, अपनी हमदम को और अपने डोलू मोलू को मनाने के लिए निकल पड़ते हैं कहाँ, ससुराल। और रास्ते में वो क्या लेते हैं, रोज़ का बुके लेते हैं, गुलदस्ता लेते हैं, और जाते हैं, बुलाते हैं अपना भाई, थोड़ा स्वागत सत्कार होता है, अपनी उनकी बीवी के पास जाते हैं, कहते हैं अजी थोड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, हम आपको झुमका, चलिए तो सही आप हमारे साथ, हम आपको तुरंत झुमका दिला देंगे। लेकिन वो बोलती नहीं, उन्होंने कसम खा ली है कि हम क्या रहेंगे, मौन रहेंगे, मौन व्रत धारण कर लिए हैं हम, तो वो मौन ही रहती हैं, बेमौन, बेमौन यानी कि क्या है, मौन है। अब सोचिए कि गर्मी में बेचारे मंडे के दिन छुट्टी भी लिए, सैलरी भी कटी, इतनी गर्मी में बेचारे गए भी, हाँ, और उसके बाद गुलाब भी खरीदे और पत्नी को मनाए भी, और पत्नी मानी नहीं, तो भैया क्या होगा, उदासी ही हाथ लगी ना, निराशा ही तो हाथ लगी। तो कहने का मतलब इस पूरी कहानी में हमारे जो चुन्नू भाई साहब हैं, हमारे चुन्नू भाई साहब हम क्या हुए, सिर्फ और सिर्फ निराश हुए, हताश हुए, उदास हुए, और कुछ खुशी तो उनको कहीं से नहीं मिली। भाई वो अलग की बात है, 2-4 दिन के लिए पत्नी चली जाए मायके तो खुश हो लें, वो अलग की बात है, बट इस पूरी कहानी में क्या लगी, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या लगी, निराशा ही हाथ लगी। तो भैया मेरे ये सारे वर्ड्स अब देख लेते हैं, एक बार इनका सबका हिंदी देख लेते हैं एग्जैक्ट। तो डिस्मे का मतलब होता है घबराहट, व्याकुलता, व्याकुल आदमी कब होगा, जब कोई दुख होगा, ठीक है, परेशानी होगी, समस्या होगा। मुंडेन, मुंडेन का मतलब मामूली, साधारण, नीरस, ठीक है, मामूली, साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। सोमवार यानी कि निराशाजनक, व्याकुलता। लुगुब्रियस का मतलब विषादमय, विषादमय का मतलब दुखपूर्ण, विषाद हिंदी का शुद्ध वर्ड है लेकिन इसका हिंदी में अगर थोड़ा साधारण भाषा में कहेंगे दुखपूर्ण। हमड्रम यानी कि नीरस, साधारण, सारे एक दूसरे के सिनोनिम है भैया, सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। डोलोरस यानी कि क्या है, शोकपूर्ण। मोरोज यानी कि उदास, और बेमौन का मतलब विलाप करना। तो भैया मेरे ये कहानी याद रखिएगा, मई का महीना, मंडे का दिन, सोमवार, मंडे यानी सोमवार का दिन, चुन्नू जी अपनी लुगाई, अपनी हमदम को
मनाने के लिए, अपने डोलू मोलू को वापस लाने के लिए रोज़ लेके जाते हैं, लेकिन उनकी जो लुगाई रहती हैं वो मौन व्रत धारण किए रहती हैं। तो भैया ये सारे वर्ड अगर कहीं भी आपको आ जाए तो आप बस कुछ नहीं कीजिएगा, चुन्नू जी की कहानी कैसे याद करेंगे? मई का महीना, मंडे, सोमवार, लुगाई, हमदम, डोलोरस, रोज़ और मौन व्रत, इतना ही है। तो भैया मेरे ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और अगर आप जाके देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में तो ये सारे वर्ड्स आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। और ऐसे ही नए वर्ड्स और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि, और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर वर्ड्स की एक पर्टिकुलर ट्रिक नहीं बना जा सकती, विजुलाइज नहीं किया जा सकता। आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन होता है ना एक सही तरीके से उसको विजुलाइज करना, एक होता है ना कि बस उल जुलूल कुछ भी बना देना। तो मेरा कहने का मतलब है कि 100 वर्ड्स में से अगर हम 30 से 40% भी इस तरीके से विजुलाइजेशन से याद कर लेते हैं तो हमें याद कितना करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 60%। तो मैं एक चीज़ आपको पहले ही एश्योर कर देना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा, मेरा कोई भी दोस्त ये नहीं सोचेगा कि 100% वर्ड्स को विजुलाइज किया जाएगा, ठीक है? वो एक होता है आपको बेवकूफ़ बना दें, वो अलग की बात है। और हम आपको बेवकूफ़ बनाने नहीं आए हैं। जितनी आपकी मदद कर सकते हैं हम अच्छी तरीके से, जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करेंगे। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है और क्लासेस में अगर कोई समस्या हो रही है, अपने कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इंग्लिश की हमारे रवि सर की क्लास, ग्रामर की और एक अच्छी क्लासेस वो प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी वर्ड पावर के लिए हम हैं ही, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की सीरीज़ लेके। धन्यवाद।